इक्वेशन हमने फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने फर्स्ट पार्ट के लिए यूज कर लिया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए मतलब M2 के लिए सेम है यहाँ पे भी ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे। अच्छा पहले किसमें M1 के टर्म्स में लिखा था, अब M2 के टर्म्स में M2 स्क्वायर प्लस 2H M2 प्लस A इक्वल्स टू 0। देखो हमें समझ में कैसे आएगा कैसे क्या करना है। तो पहले हमको दिया गया था एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, बाइसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो सीधी सी बात है दोनों का एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, थीटा 145 होगा। तो यहाँ पे भी ये भी 45 ये भी 45, मतलब सबका कोऑर्डिनेट है वो एंगल कितना कितना यहाँ पे, जैसे ये पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ पे 3 4 होगा, ये 5 6 हो जाएगा, ये 7 8 हो जाएगा, बट सबका मेजरमेंट जो होगा वो 45 डिग्री होगा। तो फर्स्ट लाइन के लिए 45, नेक्स्ट लाइन के लिए 135। तो जब थीटा दिया है तो स्लोप मिल सकता है। और मैंने आप लोगों को बताया था जब यहाँ पे हमें होमोजेनियस इक्वेशन दिया रहता है तब हमें क्या यूज करना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना पड़ता है। तो बी M2 का स्क्वायर है स्टूडेंट यहाँ पे, और M2 कितना है -1 है। सो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 2H M2 कितना है -1 है, प्लस A इक्वल्स टू 0। -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो B -2H हो जाएगा और प्लस A इक्वल्स टू 0। जैसा कि प्रूफ करना था यहाँ पे हमें A और B लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, तो A और B को लेफ्ट साइड में रखते हैं और -2H ये साइड आ जाएगा तो +2H बन जाएगा। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे A प्लस बी है और ये क्या है A प्लस बी है, फर्स्ट पार्ट में माइनस है सेकंड पार्ट में प्लस है। सो फर्स्ट और सेकंड से जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हम लोग इसको कैसे कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा देखो ये दोनों आंसर को हम लोग कंबाइन कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में दोनों सेम है A प्लस बी, सो हमने यहाँ पे क्या लिखा A प्लस बी। राइट साइड में माइनस आ रहा है और प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस दोनों लिख के क्या लिख सकते हो 2H लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2H। एक माइनस में था और एक प्लस में था तो प्लस माइनस 2H हो गया। अब इसके बाद दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी डी होल स्क्वायर। अच्छा माइनस में हो या फिर प्लस में हो दोनों का स्क्वायर सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और H का H स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ये होप सो क्लियर होगा, ये डाउट इसमें कुछ होगा नहीं आप लोगों को। दोनों का स्लोप निकाला, ऑक्सिलरी इक्वेशन से दो इक्वेशंस मिले, दोनों को इक्वेट किया और इसके बाद स्क्वायर कर दिया। सो ये सम्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हो गया, दो एक्सरसाइज और है यहाँ पे। लास्ट ईयर इसमें ना स्टूडेंट दो ही एक्सरसाइज होता था, बट आप लोग के टाइम पे एक एक्सरसाइज और ऐड किया है। हाँ तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो इंपॉर्टेंट वगैरह टॉपिक्स है वो मैं अभी थोड़ा सिखा देता हूँ। और ये जो थ्योरम है मतलब ये ना पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लॉजिक में आप लोगों को बताया था जो विदाउट ट्रूथ टेबल प्रूफ करना होता है ना लॉज वगैरह यूज करके, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो 3 मार्क्स के लिए पेपर में आते हैं। और जो कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही स्ट्रेट लाइन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हाँ महालक्ष्मी ये थ्योरम नंबर 2 जो है ना वो मैं मतलब जैसे डाउट वगैरह लेक्चर्स में क्लियर कर दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मतलब बाकी का प्रैक्टिस करो, बाकी मैं थ्योरम 2 जो है वो करा दूंगा। सो ये थ्योरम जो है एक मिनट रुकिए मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं। the acute angle theta, the acute angle theta between the lines represented by
रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 is given by tan थीटा इक्वल्स टू, हमें ये प्रूव करना है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट, एक्यूट एंगल थीटा है। ये थ्योरम जो है ये मतलब 6 to 7 टाइम्स बोर्ड में आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करो आप लोग, क्या दिया है, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इज गिवन बाय, मतलब अगर कोई लाइन दिया है जैसा कि ये तो, एक मिनट, हाँ, ये जो थ्योरम था हमारा होमोजीनियस इक्वेशन वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ना, ये एंगल जो भी फॉर्म होगा ये सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि ये क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब एंगल कैलकुलेट करेंगे अगर θ1 और ये θ2, तो इसका ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, θ1 tan θ1 इज इक्वल्स टू 2h स्क्वायर 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है, ए प्लस बी है। सो हमें ये प्रूफ करना है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे देखो अभी, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसके 2 स्लोप होते हैं, तो हम लोग पहले कंसीडर करते हैं, लेट m1 and m2 be the slopes of the line represented by ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे अगर स्टूडेंट हमें m1 और m2 दिया है, ये 2 लाइन का मतलब स्लोप होता है। अब यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है, तो अभी क्या करना है ना, हमें पहले सम ऑफ द स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ द स्लोप होगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, माइनस 2h अपॉन बी, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू, ये पेज काफी उड़ रहा है, m1 इंटू m2, इसका फॉर्मूला क्या है, a अपॉन बी है। एक मिनट, तो m1 और m2 स्लोप्स हो गए, ये सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप हो गए। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर आपने पढ़ा रहेगा, जो थीटा का फॉर्मूला होता है, यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, tan थीटा के लिए फॉर्मूला था यहाँ पे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन क्या था यहाँ पे 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन क्या, 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर हमें एक मिनट स्टूडेंट, सो अगर हमें ये पार्ट पता होगा m1 माइनस m2, तो हमें ये पूरा tan थीटा का वैल्यू मिल सकता है। और प्रूफ क्या करना था हमें, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या प्रूफ करना था, a प्लस बी। सो tan थीटा ये भी है और tan थीटा ये भी है, बट यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब मॉड्यूलस के अंदर है, ये यहाँ पे हमें ये चाहिए। तो हम लोग ये सब टर्म्स में न्यूमरेटर में पहले देखते क्या है, जो इसका न्यूमरेटर का पार्ट है,
यहाँ पे m1 माइनस m2 है। तो मैंने आपको कल बताया था जब माइनस आएगा ना तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला है? m1 माइनस m2 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 दी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। देखो अभी तक हमने कुछ किया नहीं है इसमें, वैसे भी ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है, ये सम ऑफ द स्लोप है, ये प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप है, और फिर tan थीटा का फॉर्मूला हमको ये पहले से ही पता था। अब हमें ये न्यूमरेटर का पार्ट कैलकुलेट करना है। सो हम यहाँ पे m1 माइनस m2 लिखे दी होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या है? माइनस 2h अपॉन बी है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ 2h अपॉन बी, उसका क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या है? a अपॉन बी है। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं इसको। माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या होगा? h स्क्वायर, और ये क्या होगा यहाँ पे? b स्क्वायर माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा? 4a अपॉन बी। अच्छा यहाँ पे b देखोगे तो 2 टाइम्स है, यहाँ पे b 1 टाइम्स है, तो हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसका बेस जो है वो कॉमन हो गया, बेस कॉमन हो गया। इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ b स्क्वायर, और न्यूमरेटर में देखोगे तो दोनों में 4 आ रहा है, तो 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा? h स्क्वायर माइनस ए बी। एक बार रिपीट करता हूं, पहले मैंने सम ऑफ द स्लोप सब्स्टिट्यूट किया, फिर प्रोडक्ट स्लोप सब्स्टिट्यूट किए, इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे b का टर्म एक ही बार था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो दोनों का बेस इक्वल हो गया b स्क्वायर, और दोनों में से 4 कॉमन ले लिए, तो 4 बाहर आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस ए बी। बट हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब यहाँ पे ये इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ m1 माइनस m2 चाहिए, बट यहाँ पे स्क्वायर है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? ये m1 माइनस m2 इक्वल्स टू, अच्छा स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का, तो 2 आ गया। बट ये पूरा टर्म किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे ये रूट में आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? ये b स्क्वायर है ना, तो b का भी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? b स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट b हो जाएगा। एक मिनट रुको, मैं हाँ एक बार मैं रिपीट करता हूं। पहले हमने यहाँ पे लिखा m1 प्लस m2, और फिर m1 इंटू m2, ये हमें फॉर्मूला पहले से ही पता था, तो हमने पहले फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया, m1 माइनस m2, ये फॉर्मूले से m1 माइनस m2 मिल गया। अच्छा डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस m1 इंटू m2 है, m1 इंटू m2 का वैल्यू हमें पहले से ही पता है a बाई बी, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 से tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू, अच्छा ये अगर मॉड्यूलस के अंदर लिखते हो ना तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे ये सिर्फ क्या लिखोगे? 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे 1 प्लस m1 इंटू m2 था, m1 इंटू m2, उसका वैल्यू क्या है? a बाई डी है। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? a अपॉन बी। वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किया। देखो ये पूरा थ्योरम में ना सिर्फ m1 माइनस m2 कैलकुलेट करना है बस, और बाकी इसमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है? यहाँ पे b है। अब ये पार्ट के लिए b इंटू 1 कितना हो जाएगा? b, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, 1 इंटू a क्या हो जाएगा? a, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा? b। सो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ये जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है, ये b और ये b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर अरेंज कर दो, tan थीटा इक्वल्स टू
2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए प्लस बी। सो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। और अगर ये स्टूडेंट आप लोगों को नहीं समझे तो अभी भी पूछो, क्योंकि ये सम है ना, ये थ्योरम आप लोगों को हमेशा मिलेगा पेपर में, ये कॉलेज के पेपर में भी बहुत बार आएगा और फिर प्रीलिम्स में भी, और आपको बोर्ड एग्जाम में भी ये थ्योरम आ सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है और थ्योरम 2 है, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना आप लोगों को कहीं पे भी? कि रिपीट करूं कहीं पे भी? जिसको भी कुछ डाउट है तो पूछ लो। सो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आगे का पार्ट। एक मिनट देना बस। हाँ, और यहाँ पे भी आप लोग वो डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लेना, बिकॉज यहाँ पे ये जो हमने होमोजीनियस इक्वेशन है ना, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये लाइन कब कहा, ये मतलब ये थ्योरम हमको कहां से मिला था? जो लाइन ओरिजिन से पास होते हैं, और थीटा 1 और थीटा 2 भी है, मतलब सॉरी एक मिनट, ये एंगल बिटवीन किसके था? लाइंस के था। सो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन था वो हमें कुछ मिलता था, ये दो लाइन ऐसे पास होती थी ओरिजिन से। एक बार स्टेटमेंट रीड करो स्टूडेंट यहाँ पे। एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन दी लाइंस, बिटवीन दी लाइंस मतलब ये जो हमने एंगल कैलकुलेट किया ना, वो ये एंगल होता है, ये एंगल हम फाइंड करते हैं, ये एंगल थीटा, ठीक है? ये थीटा होता है एंगल बिटवीन लाइन। अगर ये कोइंसाइड कर देंगे, मतलब कैसे? अगर दोनों एक ही लाइन पे होंगे तो थीटा जो दोनों का स्लोप भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसके एक सम सॉल्व करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक मिनट देना। तो फिर काफी कॉन्सेप्ट भी बताने पड़ेंगे इसमें परपेंडिकुलर के लिए। फिर तो कुछ पार्ट्स बता देता हूँ जो कि हमें इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि अगर ये नोट का पॉइंट है, हाँ सर 5 मिनट्स में हो जाएगा। हमें पता होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे अगर लाइन जो परपेंडिकुलर होता है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, मतलब अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? -1 आता है। कितना आता है? -1। बट अगर हम देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसमें m1 और m2 क्या होता है? a अपॉन b होता है। तो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करें, a अपॉन b इक्वल्स टू क्या आएगा? -1। सो यहाँ पे a अपॉन a इक्वल्स टू क्या होगा? -b। देयरफॉर ये क्या होगा? a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो बताने का मतलब क्या था ना, m1 to m2 जो होता है, सॉरी, वो कितना आता है? -1 आता है। अगर ये -1 है और यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप को क्या होता है? -1 हो गया, और हमने यहाँ पे देखा m1 इंटू m2 का वैल्यू जो है वो a अपॉन बी है। सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया a अपॉन बी, तो ये a इक्वल्स टू क्या होगा? -b, और -b ये साइड आ जाएगा तो +b। सो आज के लिए सर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। कुछ डाउट्स है आप लोगों को? संकेत सर? हाँ जी सर। हाँ सर, तो
तो सर आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट, कौन सा पेपर का है? प्राची कौन से पेपर का? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ना? हाँ, एक मिनट रुकना, एक मिनट सिर्फ मुझे देना, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। मैंने कहाँ लिखा था? एक मिनट प्राची, मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट रुको, मैं क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट क्या बोला है? ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। हाँ, यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल ही बनाना है। यहाँ पे बोला गया ना ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए, तो ये आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, तो इसमें ट्रूथ टेबल बनाना था आपको। हाँ, और क्या डाउट है? एक मिनट, एमसीक्यू का सेकंड आंसर क्या था? एक मिनट, सेकंड आंसर एमसीक्यू का यहाँ पे ये क्या बी एंड क्यू क्या दिया है? फॉल्स दिया है। पी एंड क्यू क्या दिया है? फॉल्स दिया है। एंड पी और क्यू क्या दिया है? ट्रू दिया है। तो इसमें से ऐसा स्टेटमेंट कैलकुलेट की जो वो क्या नहीं होगा, यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, मतलब फॉल्स होना चाहिए। एक मिनट, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यों आ रहा है इसके लिए? बी, हाँ, सो बी ऑप्शन है इसका। प्रूफ नहीं करना था उसमें, उसमें ट्रुथ टेबल बनाना था। इसमें सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाया, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट बोलना है ट्रुथ टेबल, इसलिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाना है। क्योंकि डी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, मतलब ये ट्रू हो जाएगा, इसीलिए ये फॉल्स, मतलब हमें क्वेश्चन में ये पूछा नॉट ट्रू होना चाहिए। आप ये जो है बाकी सब ट्रू आ जाएंगे, सिर्फ बी वाला जो ये नॉट ट्रू आएगा। ये आप लोग का फर्स्ट वाला एमसीक्यू है ना बोर्ड का, उसमें है। हाँ, बराबर, करेक्ट है। और कुछ डाउट है? सो आप लोग मैथ्स 2 जो है, मतलब सॉरी मैथ्स 1 का जो मैट्राइसिस चैप्टर है वो भी प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट करो। और उसके ना मिसलिनियस वगैरह के सम्स भी, मतलब वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हो गया अगर आप लोगों का, तो वो भी अच्छे से करो। और जिसको डाउट्स वगैरह कुछ भी है मैथ्स 1 में, मतलब ये सॉरी फर्स्ट चैप्टर में भी, वो भी अभी भी पूछ सकते हो आप लोग। और फिर इसके बाद में आप लोग मैट्राइसिस काफी मतलब अच्छे से करना प्रैक्टिस, क्योंकि कैसा हो जाएगा अगर ये फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर हो जाएगा हमारा, सो मैथ्स का थोड़ा सा आपको, मैथ्स 1 का थोड़ा सा यहाँ पे बोलते हैं बर्डन कम हो जाएगा। और जितने चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होंगे वो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। और उसका मतलब कम, जैसे कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसका नेक्स्ट वीक में उसका टेस्ट वगैरह होगा। तो नेक्स्ट टेस्ट वगैरह आपका जो, अभी तो आज वैसे संडे है, तो नेक्स्ट सैटरडे आपको मैट्राइसिस का टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए 5 डेज ये, मतलब 6 डेज ये काफी हो जाएंगे। ठीक है, सो हाँ, मैट्राइसिस नेक्स्ट टेस्ट रहेगा आप लोगों का। सैटरडे संडे जो भी टाइम टेबल रहेगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और कैसे पेपर वगैरह जो आप लोग लिखते हो ये आप लोग अपनी मतलब ईमानदारी से लिखिएगा। ये कॉपी वगैरह करोगे तो कुछ मतलब नहीं होगा, समझे? ये नहीं आएगा तो ठीक है, बाद में प्रैक्टिस करना, बाद में आ जाएगा, बट कैसे कॉपी करोगे तो उसका कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबको। चलो फिर ध्यान रखो सब लोग। थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके, ऑलराइट, हाँ, ठीक है। हाँ। 1 o'clock को है केमिस्ट्री लेक्चर, बी देयर फॉर दैट। थैंक्स।